अलहम्द दो कहना है, तवज्जो नहीं है आपकी मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, अलहम्द दो कहना है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जल्दी नहीं करनी, कनस की आवाज नहीं आए, दुलिल की आवाज नहीं आए। 7 मकामात ऐसे जहां ठहरना है। मालिक समझ में नहीं आई बात, क्यों ठहरना है? कहा इसलिए कि तुम तारीफ अल्लाह की कर रहे हो, अगर ठहरे नहीं, समझ के नहीं पड़ा तो तारीफ शैतान की हो जाएगी। मालिक कैसे हो जाएगी? कब दुलिल शैतान का नाम है, कनस शैतान का नाम है। नहीं पहुंचे आप, ये बात हमें समझ में नहीं आती। मौला कुरान पढ़े एहतियात के साथ, कुरान में अलहम्द में ही 7 मकाम ऐसे जहां ठहरना है। अगर न ठहरे तो तारीफ अल्लाह के होने के बजाय शैतान की हो जाए, मदद अल्लाह से मांगने के बजाय शैतान से हो जाए। अल्लाह कह रहा है ठहर ठहर कर कुरान पढ़ो, समझ समझ कर कुरान पढ़ो। क्या कहो? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दुलिल नहीं कहना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कनस नहीं कहना है, का नस्तईन कहना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है। कनस भी शैतान का नाम, दुलिल भी शैतान का नाम। अब जितने अहले इल्म तशरीफ फरमाएं वो बताएं क्या कुरान में शैतान का नाम नहीं है? क्या शैतान का नाम है? मैं तारीख अहले बैत एक जुमले में आपके हवाले करूं, शैतान का नाम है, शैतान का नाम है, मगर वहां लो जहां अल्लाह कह रहा है, जहां नहीं कह रहा वहां नहीं लो। यानी इसका मतलब यह है कि नाम का झगड़ा नहीं है, मकाम का झगड़ा है। कुछ अर्ज कर रहा हूं आपसे, झगड़ा नाम का नहीं, झगड़ा नाम का नहीं, मकाम का झगड़ा है। जहां अल्लाह का नाम लेना है वह अल्लाह का नाम लो, जहां रहमान का नाम लेना है रहमान का नाम, जहां शैतान का नाम लेना है वहां शैतान का नाम। जल्दी की तो सब मिक्स हो जाएगा। जहां लेना है नाम खुदा वहां शैतान का ले जाओगे, तो ठहर ठहर कर पढ़ो। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर अहले बैत न होते, ये बात कब समझ में आई? जब इमाम ने देखा हसन घर से चले, इमाम ने देखा कोई नाना के मिंबर पर बैठा हुआ है। यहां ठहरता हूं, रुक के चलता हूं, कुछ लोग अभी परेशान हैं, रुक के चलते। वैसे भी आप इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इंतजार भी इबादत है। आप 1400 साल से किसी का इंतजार कर रहे हैं। मूसा की कौम ने 10 दिन इंतजार नहीं किया, 30 दिन का कहकर गए। अल्लाह ने 40 दिन रोका, 10 दिन में बुत की इबादत शुरू कर दी। कैसी कौम है 1400 बरस से किसी का इंतजार कर रही है, 1400 बरस का किसी का इंतजार कर रही। गुजर रहे थे हजरते बिलाल किसी दरवाजे से, तारीख अहले बैत है। कौन है बिलाल? जो अजान पे मुकर्रर है। ऐ बिलाल तुमने अजान दे दी, बिलाल के अलावा कोई अजान दे नहीं सकता। और अगर बिलाल के अलावा कोई अजान दे दे ना तो शम्सो कमर निकलते, बिलाल अजान न दे तो ना तो शम्सो कमर निकलते। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिलाल अजान न कहे तो मानूस है सहाबी रसूल की अजान से शम्स व कमर भाई निकलते नहीं, अगर बिलाल अजान न दे। और अगर कोई और अजान दे दे तो नबी ऐसी अजानों को बातिल करार देते, नबी बातिल कर देते, इसलिए कि नबी ने रखा है इसके अलावा कोई और अजान दे नहीं सकता। तो जब नबी ने कहा, डांट के बिठा दिया, कोई और अजान देगा नहीं, जो अजान देगा वो बातिल हो जाएगी। तो अब सहाबा भी इंतजार कर रहे हैं, रसूल भी इंतजार कर रहे हैं। किसका? अजान का। अजान देगा बिलाल चला घर से अजान देने के लिए, लेकिन मस्जिद पहुंचा नहीं। बहुत देर हो गई। जैसे आप पिंडाल में इंतजार करते हैं जाकिरीन का, आप इंतजार करते हैं नोहा खानों का। एक मर्तबा अव्वल तो वादा करके वक्त पे आना चाहिए, लेकिन अगर देर सवेर हो जाए तो रास्ते के हालात हैं। इंतजार हमारे यहाँ इबादत है। का इंतजार हो रहा है बिलाल का, नबी कर रहे हैं, सहाबा कर रहे हैं। एक मर्तबा बिलाल आया, नबी ने पूछा बिलाल कहाँ रह गया था? कहने लगा मौला मैं गुजर रहा था तेरी बेटी के दरवाजे से, मेरे कानों में तेरे नवासे हसन के रोने की आवाज आई। किसकी आवाज आई? इमाम हसन अली मकाम के रोने की आवाज आई। मैं ठहर गया, बिलाल अजान को देर हो रही, रोने दो हसन।
तुम जाके अजान कहो। तो बिलाल का तर्ज अमल बताएगा, सहाबी उसे कहते हैं जो अहले बैत को रुलाए नहीं, रोता हुआ देख के ठहर जाए कि क्यों रो रहे हैं अहले बैत। बैठ गया बिलाल, दरवाजा बजाया, दकुल बात किया, अंदर से बीबी की आवाज आई, बिलाल क्या चाहते हो? कहने लगा बीबी हसन रो रहे हैं। कहा हाँ हम घर के कामों में मुनहमिक हैं, घर के कामों में मसरूफ। बीबी क्या कर रही है? चक्की चला रहे हैं। तो छोड़ दो चक्की, हसन को संभालो। आवाज आएगी, क्या समझा इसमें सिर्फ हसनैन का रिस्क है? अरे सैयदा चक्की छोड़े, कायनात रिस्क से भूखी मर जाए। इस चक्की में कायनात का रिस्क है, छोड़ नहीं सकते। बिलाल ने कहा बीबी अगर चक्की नहीं छोड़ सकती, चक्की नहीं छोड़ सकती तो ऐसा करो हसन को हमारे हवाले करो। हसन रो रहे हैं, आवाज आएगी, ए बिलाल अगर हसनैन हो जाए ना तो जहरा के अलावा इन्हें चुप कराने वाला कोई नहीं। शहजादे अगर रो जाए इन्हें कोई चुप नहीं करा सकता। तो बीबी फिर क्या किया जाए? चक्की भी नहीं छोड़ोगी, हसन को मुझे भी नहीं दोगी, तवज्जो रखिए मेरे जाने। तो कहने लगे फिर क्या किया जाए कि हसन चुप हो जाए? बीबी ने कहा हसन को हम संभालते हैं, चक्की तुम चलाओ। सहाबी रसूल चक्की चला रहा, अजान रुकी हुई है, नबी इंतजार कर रहे थे। बिलाल देर से आया, नबी ने पूछा बिलाल कहाँ रह गया? बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी आपकी बेटी के दरवाजे से गुजर रहा था, वहां से हसन के रोने की आवाज आ रही थी, मैंने चक्की चलाई, बीबी ने हसन को संभाला। तो जब तक दाने थे मैं चक्की चलाता रहा, दाने पिस गए, मैंने काम मुकम्मल किया, बीबी से इजाजत लेके तेरी बस में आ गया। होना चाहिए ना कि शरीयत का वारिस नबी एक मर्तबा बिलाल को डांट कर कहे आइंदा ऐसा न करना, पहले आकर अजान देना, फिर जिसकी खिदमत करनी हो करना। एक मर्तबा नबी ने कहा बिलाल तूने दुनिया में ज़हरा का ख्याल किया है, अल्लाह आखिरत में तेरा ख्याल करेगा। तुमने दुनिया में ज़हरा का ख्याल किया, अल्लाह आखिरत में तेरा ख्याल करेगा। तो ये बात तो हो गई ना बिलाल के लिए, बिलाल को फायदा मिल गया कि नबी ने दुआएं दे दी, दुनिया की भी आखिरत की भी। ये तो पीछे बैठकर इंतजार कर रहे थे, इन्हें क्या मिला? नबी ने फरमाया बिलाल जाओ अजान दो। बिलाल अजान के लिए चला, पीछे वाले बिलाल को देखने लगे, नमाज अजान लेट की है लेकिन नबी ने डांटा नहीं, नबी ने दुआ दी है, ए मुसलमानों घबराओ नहीं, सूरज की क्या मजाल आगे बढ़ जाए, शेर खुदा बराबर में तो बैठे, अभी इशारे से वापस बुला लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नबी ने कहा अजान दे। बिलाल अजान देने के लिए चला, एक मर्तबा नबी ने कहा तुम भी न घबराओ, ये तो बिलाल को मिल गया है। सुनो, बिलाल ज़हरा की चक्की चलाकर अल्लाह से इबादत लिखवा रहा था, हम बिलाल का इंतजार करके अल्लाह से इबादत लिखवा रहे थे। मुझे सिर्फ इतना बताया उम्मत, या हसन भाई आ जाए, मैंने मजबून रोका हुआ है आपकी वजह से। मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, तवज्जो रखें मेरी जानिब, कि बिलाल का इंतजार करके हम इंतजार इबादत में लिखवा रहे थे अल्लाह से, अल्लाह इबादत में लिख रहा था, और बिलाल खिदमत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा करके अल्लाह से इबादत लिखवा। तो जिसके गुलामों का इंतजार इबादत बन जाए, जिस बीबी के गुलामों का इंतजार इबादत हो, उस बीबी का मकाम क्या होगा? यही मकाम समझाने के लिए अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल फरमाया। सूरह कौसर नाजिल फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर। कुरान को भूलिएगा नहीं, कुरान पढ़ने की तरकीब है, बात को मुकम्मल करना है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कब उतरी आयत? कब उतरी आयत? दो मामला, दो वाक़यात लिखे लिखने वालों ने। एक पस मंजर लिखा कि किसी ने नबी से बात की, कौन है आए, ये नबी से गुफ्तगू कर रहा था, और गुफ्तगू के बाद जब नबी चलने लगे तो किसी ने पूछा किससे बात कर रहा था? नाउज़ुबिल्लाह, उसने कहा कि मैं अब्तर से बात कर रहा था। अब्तर कौन? जिसकी नस्ल नहीं है। उसने कहा मैं जिसकी नस्ल नहीं है उससे बात कर रहा था। परवरदिगार आलम
अपने हबीब को देखेगा, हबीब का दिल टूटा हुआ है। मेरे बेटे के इस दुनिया से जाने के बाद दुनिया मुझे बेऔलादी का ताना दे रही है। आ गए मुसल्ले पर, सर सजदे में रख दिया। एक मर्तबा नबी ने सूरा भेजा, इन्ना आतैनकल कौसर, ए हबीब हमने तुझे फातिमा जैसी बेटी अता की है, ए हबीब हमने तुझे नस्ल कसीर अता की है, ए हबीब हमने तुझे खैर कसीर अता किया है। सवाल इतना है उम्मत मुस्लिमा से कि अगर नबी का बेटा दुनिया से गया तो लोग बेऔलादी के ताने दे रहे हैं। अगर नबी की 4 बेटियां हैं और 3 ज़हरा से पहले हैं तो चौथी बेटी के आने पे अल्लाह आयतें क्यों भेज रहा? बेटियां तो पहले भी है ना, आयतें भेजने की जरूरत क्या? लेकिन बेटियां, इन्ना आतैनकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कह रहा है इन्ना, हमने अता किया। परवरदिगार, ये मजलिसों में बड़ा पढ़ा लिखा मजमा बैठता है, ये जाकिरों को पकड़ लेता है मजलिस में। इंसान जब अपने से छोटे से बात करता है तो तू कहता, बराबर वाले से बात करता है तो तुम कहता, अपने से बड़े से बात करता है तो आप कहता। कायनात में सबसे बड़ा परवरदिगार, और हम कुरान में कहते हैं हम तुझसे मदद मांगते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। मालिक तू हमारी, तू बर्दाश्त करता है, तू तो छोटे के लिए कहते हैं और तू सबसे बड़ा। क्या ये तरीका इसलिए नबी ने दिया कि कोई शिर्क न कर बैठे, इतनी एहतियात कि तू में यकताई है, अकेला खुदा को पुकारने के लिए तू बोला जाता है। मालिक हम इतनी एहतियात करें और तू जब बात करे तो कहे हमने कुरान नाजिल किया। घबरा के सुन रहे हैं? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान नाजिल किया, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। इन्ना आतैनकल कौसर, हमने कौसर अता किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान नाजिल किया। मालिक हम एहतियात कर करके थक गए ताकि शिर्क ना हो जाए, और तू हर बात में कहता है हम कहने लगा। अरे अहले इल्म से पूछो, हम एहसान फरामोश नहीं है। जो काम अकेले करते हैं उसमें मैं कहते हैं, और जिस काम में किसी ने साथ दिया है हम कहते हैं। हम कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही जिक्र नाज़िल किया, हम ही हिफाजत करने वाले। मालिक यहाँ हम कह रहा है अपने जिक्र को भेज कर। मौलाना फरमान ने कमाल कर दिया तफसीर में, कहने लगे कि ये जो जिक्र है ना, जिक्र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये जो जिक्र अल्लाह कह रहा है ये 2 लोगों को कह रहा है। कुरान को भी जिक्र कह रहा है, अल्लाह मोहम्मद को भी जिक्र कह रहा है। अगर ये मान लिया जाए कि अल्लाह मोहम्मद को जिक्र कह रहा है तो ए उम्मत मुस्लिमा, ए तारीख मुसलमान में नबी के बाप बाप को काफिर लिखने वालों, अल्लाह तो कुरान में तारीफें बयान कर रहा है। यानी अगर मोहम्मद भेजा है तो हमने आमिना और अब्दुल्ला के वसीले से भेजा। और हिफाजत भी हम कर रहे हैं। हम कौन हैं? का हम अगर मोहम्मद के बारे में कह रहे हैं जिक्र, तो हमने मोहम्मद को दुनिया में भेजा आमना और अब्दुल्ला के वसीले से, और हिफाजत का जिम्मा अली के बाप को दे दिया है। तो यहां हम अबू तालिब का कसीदा पढ़ रहे हैं। और अगर जिक्र से मुराद है कुरान, तो हमने भेजा है जिब्राइल के वसीले से, हिफाजत की है अहले बैत ने। हम दोनों को कसीदा पढ़ रहे हैं। लेकिन मालिक कमाल हो गया, हर आदमी झोली फैलाकर जिस मोहम्मद से मांग रहा है कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, वो मोहम्मद को तूने जब अता किया तो हम बीच में तो कोई नहीं होगा, मोहम्मद होंगे या खुदा होगा। तो तू कह रहा है इन्ना आतैनकल कौसर, मैंने सैयदा अता की, नहीं हमने सैयदा अता की। मालिक इस हम में कौन शामिल? कहा मैं सैयदा की माँ खदीजा का तराना पढ़ रहा हूं। मैं खदीजा का तस्करा कर रहा हूं।
हमने आपको खदीजा यानी मैंने अता की खदीजा को और खदीजा ने उनके वसीले से सैयदा आपको मिली। तो बैकग्राउंड है इस आयत का, क्या क्या सूरा का बैकग्राउंड है। एक तो ये कि नबी को ताना दिया अब्तरी का, तो अल्लाह ने सूरह कौसर नाजिल की। अब्तर तो ये है दुश्मन, तेरे दुश्मन अब्तर है, तू नस्ल मुरीदा नहीं है, तेरी नस्ल जो हम फातिमा से चलाएंगे और ऐसी चलाएंगे कि कायनात में सब मिट जाएंगे, नस्ल फातिमा नहीं मिटेगी, सारी दुनिया में नस्ल फातिमा होगी। अल्लाह ने खैर कसीर की, नबी को दावत दी, नबी को बशारत दी है सूरह कौसर में। और परवरदिगार आलम दुरूद पढ़े एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बैठ जाओ बेटा। दूसरा बैकग्राउंड जो इस आयत का पेश कर रहा है, उलमा ने लिखा, अच्छा बाज लोगों ने इसे इन्ना अंजलना के बैकग्राउंड में लिखा, इन्ना अंजलना का पस मंजर क्या है, इन्ना अंजलना इस वजह से उतरी, और किसी ने लिखा कि नहीं सूरह कौसर इस वजह से उतरी। अच्छा कौसर हो या इन्ना अंजलना, लैलतुल कद्र भी तो बीबी ही का लक़ब है ना, लैलतुल कद्र बीबी का लक़ब है, कौसर भी बीबी का लक़ब है, यानी दोनों सूरों से मुराद सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की जात, किसी का भी तज़किरा हो, कोई भी सूरा हो। बैकग्राउंड ये है, बैकग्राउंड क्या है, तवज्जो रखे मेरे जाने। बैकग्राउंड ये है कि नबी ने ख्वाब देखा, क्या देखा कि मेरे मिंबर पर बनु उमैया के बंदर उछल कूद कर रहे हैं। अब आप थक के सुनेंगे तो मैं कैसे अर्ज करूंगा। नबी ने क्या देखा, बनी उमैया के बंदर मेरे मिंबर पर उछल कूद कर रहे हैं। नबी का दिल टूट गया, मेरे बाद मेरे मिंबर पर ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे। तो परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर नाज़िल कर दिया। ऐ हबीब घबराने की जरूरत क्या है, क्या घबराने की जरूरत है। अगर मिंबर पर कल तुम्हारे बाद नामुनासिब कोई आया तो हमने हर दौर में कौसर भी तो रखा हुआ है, हर दौर में कौसर सामने आ जाएगा, ना हक के सामने आ जाएगा। कैसे अर्ज करूं, लोग कह रहे हैं बीबी चंद खजूरों का मुतालबा करने आई थी, चंद खजूरों का मुतालबा करने नहीं आई थी, कौसर की वारिस बनकर दरबार में तशरीफ लाई थी। अगर अब भी समझ में नहीं आई तो कुरान ने कहा, कुरान पढ़ने का असलूब है, कुरान को तरीके से पढ़ा जाए। जहां शैतान का नाम लेना है वहां शैतान का नाम, जहां रहमान का नाम लेना है वहां रहमान का नाम, यानी मकाम का झगड़ा है, झगड़ा नाम का नहीं है। अगर ये बात समझनी हो तो इमाम हसन से समझो, ज़हरा का लाल घर से चला, सामने सामने मिंबर पे कोई बैठा था, एक मर्तबा बिगड़ गया हसन, कहने लगा उतर मिंबर से, ये मेरे बाप का है, जो तेरे बाप का हो वहां बैठ। ये मेरे बाप का मिंबर है। मैं तो कल भी अर्ज कर रहा था, दीन सारा इनके बाप का है, ये मेरे बाप का मिंबर। जुमले हैं तारीख में इमाम हसन के, कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं, तारीख अहले बैत यही है, ये मेरे बाप का मिंबर है, उतरो। हो सकता है मजमे में शिया बैठे हों और सोच रहे हो कि ऐसा हुआ कि हसन आकर कहे कि ये मेरे बाप का मिंबर है तो मिंबर वाला उतर गया हो। खुदा की कसम तुम्हें सोचने में देर लगेगी, मिंबर वाले को उतरने में देर नहीं लगेगी। इधर हसन ने कहा, वो उधर मिंबर से उतर गया। मैं मिंबर वाले से पूछूं एक बच्चे के कहने से क्यों उतर गया तो उसका जवाब आएगा, शियों परेशान न हो, मैं उतरा इसलिए हूं कि ये राजी हो जाए, मैं रजी अल्लाह रह जाऊं। ये राजी हो जाए, मैं रजी अल्लाह रह जाऊं। मिंबर से उतर गए। तारीख में इमाम हसन को बराबर में बिठा लिया। बास तारीखों कभी बाप को उतार दिया, कभी बेटे को। अकड़ रहा था मेरे बाप का मिंबर है, इमाम हसन ने कान से पकड़कर उतार दिया, अरे मेरे बाप का है। खुद मिंबर पे बैठ गए। वो रोता हुआ गया और उसने कहा कि मुझे भरे दरबार में अली के बेटे ने मिंबर से उतार दिया। सच कह रहा है? उसने कहा सच कह रहे हैं। कहा अगर सच कह रहे हो तो हसन के पास अदब से जाओ। क्यों जाओ? कि जब इसने कहा कि ये मेरे बाप का है, कब वो भी हमारा गुलाम, तू भी हमारा गुलाम, तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। आप परेशान होकर सुने, मुझे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं, तुम गुलाम इब्ने गुलाम हो। तो कहने लगे सरकार जाकर हसन से कहो, ए ज़हरा के बेटे, अगर मायूब न समझो तो लिख दो कि मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूं, और अगर लिख दे तो मेरे कफन में रख दे।
ये है अहले बैत, इन्ना आता ही कल कौसर। अच्छा चले आज दूसरे रुख से बात समझे। जमाने में ना सारी परेशानी रोटी की है सरकार। दुनिया में ना हर आदमी इस बात पे परेशान है कि मेरा पेट भर जाए। कुछ अर्ज कर रहा हूं आपसे, क्यों परेशान है इंसान? मेरा पेट भर जाए। तारीफ पढ़ना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है, लेकिन अंदाज करता हूं दूसरे रुख से शायद बात आपकी समझ में आ जाए। मेरा पेट भरे, दुनिया भूखी रह जाए। अपना पेट भरने के चक्कर में ना लोग ना मस्जिद का माल छोड़ते, ना बारगाह का माल छोड़ते, ना ट्रस्ट का माल छोड़ते, नहीं न यतीमों को छोड़ते, न मिस्कीनों को छोड़ते, ज़हरा का सब कुछ खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते। अपना पेट भर जाए। ये दुनिया का मामला, किसी को नहीं देखेंगे। एक बंदा ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चला। एक बंदा हजरत ईसा के साथ घर से चला। ये आपका हवारी है, परेशान है। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनका साथ रहने वाला हजरत ईसा के साथ चला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मकाम पे रुक करके, तुम्हें भूख लगी? उसने फरमाया कि हाँ भूख लगी। नबी अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने जेब बहुत बड़ा मजमा है, ऐसे दुरूद पढ़ेंगे लोगों को पता चले कोई जिक्र है मोहम्मद वाले मोहम्मद कर रहा है। बाबा से बुलंद आ रहा है सलवात। जज़ाकल्लाह। अर्ज कर रहा हूँ, आप रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अर्ज कर रहा हूँ कि एक हजरत ईसा का मानने वाला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ चला है। नबी नबूवत के किसी काम से चले, एक मरतबा फरमाने लगे कि ऐ बंदे खुदा तुझे भूख लगी? उससे कहा हाँ नबी अल्लाह मुझे भूख लगी। आपने फरमाया लाओ।
तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने जेब में हाथ डाला, 2 दिरहम इस बंदा खुदा की जेब में थे। हजरत ईसा ने अपनी जेब में हाथ डाला तो आपकी जेब में 1 दिरहम था। आपने तीनों दिरहम मिलाए और इसे देकर कहा, हम यही इबादत कर रहे हैं, तुम जाओ और जाकर रोटियां ले आओ। ये सहरा में थे, ये शहर की तरफ चला, वहां से रोटियां खरीदी। रोटी थी 3। सारी तारीखें अहले बैत 2 जुमलों में आपके हवाले करने लगा हूं। अगर आपका दिल है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पीछे ना रह जाइएगा। अर्ज कर रहा हूं, इसने 3 रोटियां खरीदी 3 दिरहम में, 3 रोटियां आई। 3 रोटियां लेने के बाद जब चलने लगा नबी की तरफ तो इसने सोचा, रोटियां हैं 3, खाने वाले हैं 2। रोटियां हैं 3, खाने वाले हैं 2। जब रोटी पहुंचेगी नबी के सामने तो होगा ये कि मेरी आधी रोटी नबी की तरफ चली जाएगी, यानी 1.5 रोटी हम दोनों को मिलेगी। ऐसा ना करूं 1 रोटी खा लूं, बचेंगी 2। जब जाएंगी तो 1 मुझे मिलेगी, 1 नबी को मिलेगी। नबी का कलमा पड़ता है, नबी से रोटी बचा रहा, रहना मेरे साथ। तो चर्च कर रहा हूं तुमसे, तारीख पुरानी तारीख, नई तारीख नहीं। इसने रोटी ली, 1 रोटी खा लिया। रोटी खाने के बाद चला नबी की खिदमत में, लाकर दोनों रोटियां दस्तरखान पर रखी। नबी ने पूछा, कितने दिरहम थे तेरे पास? कितने दिरहम थे? याद है ना आपको कितने दिरहम थे? 3। बोलते रहिएगा, कितने दिरहम थे? 3। रोटियां कितनी आई? कहने लगा 2। कितनी रोटियां आई? जिसका कलमा पड़ता है ना उससे कह रहा है 2 रोटियां मिली। तारीख इस्लाम पर निगाह डालते चले जाना, मामला यही बनेगा जो मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप मेरे साथ, 3 दिरहम 2 रोटियां मिली। नबी ने फरमाया, कोई बात नहीं, 1 तुम खाओ, 1 हमें दो। दोनों ने रोटियां खा ली, पेट भर गया। पेट भरने के बाद चले। जब चले ना, एक मर्तबा सामने दरिया था, कश्ती नहीं थी, तख्ता नहीं था। नबी कहने लगे कि जब बंदे ने कहा, अल्लाह के नबी, न कश्ती है न तख्ता, कोई रास्ता भी नहीं, जाएंगे कैसे? नबी ने फरमाया, पानी पे चलेंगे, दरिया पे चलेंगे। कहने लगा, डूब जाऊंगा। नबी ने फरमाया, हुज्जत खुदा साथ है, फिर भी डूब जाएगा। तेरा ईमान नहीं है, जुड़े रहो मेरे साथ, तेरा ईमान नहीं है, इसी का ईमान है। आपने फरमाया, मेरा दामन पकड़। ये दामन पकड़ता है। नबी ने फरमाया, नहीं डूबेगा, मेरे साथ चल। चला, दरिया उबूर हो गया, दरिया पार करना था। ये सजदे में गया, शुक्र का सजदा कर रहा है। नबी ने फरमाया, सजदा क्यों, किस वजह से? इसने कहा, अल्लाह के नबी, आपने हैरान कर दिया, मैंने ऐसा नबी नहीं देखा, इतना बड़ा नबी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्या? इसलिए कि मैंने तारीख को पढ़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पे असा मारते थे, असा रास्ता देता था, लोग मट्टी पे चले थे, पानी पे नहीं चले। तूने मुझे पानी पे चलवाया, मौजे में शामिल किया, तेरे जैसा नबी नहीं देखा। और हैरान इस बात पर हूं कि पानी पर चल कर आया, मेरे पैरों पे निशान नहीं है पानी का, इतना बड़ा नबी नहीं देखा। नबी ने कहा, तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? इसने कहा, 300 गुना मेरे ईमान में इजाफा हुआ। अच्छा, 200 गुना मेरे ईमान में इजाफा हुआ। 100 गुना पहले ईमान था, अब 200 गुना बढ़ गया। ईमान कितना हो गया? 300 गुना। नबी ने फरमाया, ईमान 300 गुना बढ़ा। इतना बता, रोटियां कितनी मिली थी? दाएं वाले, रोटियां कितनी लाया था? कितनी होनी चाहिए? शियों को पता है, इसको पता नहीं है बेचारे। रोटियां 3 खरीदी थी, कहने लगा, नहीं, 2 रोटियां। कितनी रोटियां? 2। पानी पर चलकर आया, ऐसा नबी नहीं देखा, ऐसा मौजज़ा नहीं देखा। ईमान हो गया 300 गुना, रोटियां 2। नबी ने फरमाया, ठीक, आगे चलो। आगे चले, सामने जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर फिर रहे थे। नबी ने इशारा किया, अब जैसे दिल चाहे सुनना। नबी ने इशारा किया, हिरन दस्ते में जा रहे थे। एक हिरन नबी की तरफ दौड़ा। नबी ने सिर्फ इशारा किया, बुलाया भी नहीं, आवाज भी नहीं दी,
सिर्फ नबी ने इशारा किया। जानवर है ना हिरन, एक हिरन दस्ते से निकलकर नबी की खिदमत में आने लगा। ये ईसा मेरे मोहम्मद का उम्मती है। उम्मती ने इशारा किया, एक हैवान नबी तक आने लगा। मुझे तारीख इस्लाम पढ़कर बताओ, मैं इसे हैवान कैसे कहूं जो नबी के इशारे से आ रहा हो? उन्हें इंसान कैसे कहूं जो मोहम्मद के बुलाने पे न रुकते? जी हाँ, मैं इसे जानवर कैसे कहूं? इशारे से आ रहा है। उन्हें इंसान कैसे मानो जो बुलाने से नहीं आते हो, छोड़कर भाग रहे हो? एक मर्तबा एक हिरन आ गया। जब हिरन करीब आया, नबी ने फरमाया लेट जा। वो लेट गया। नबी ने साथ वाले से कहा इसे ज़िबा कर। इसने ज़िबा किया। उसने आवाज भी नहीं निकाली। नबी के साथ है ना, आवाज नहीं निकाली। आसमान से दुम्ब आया इब्राहिम के लिए, आवाज नहीं निकाली। यहां ये हिरन आया, आवाज नहीं निकाली। मुझे नहीं मालूम, कुछ बूढ़ों से तो ये जानवर अच्छे हैं जो नबी के साथ होके शोर नहीं करते। बहुत सुकून से लेट गया, लेट गया। नबी ने साथ वाले से कहा इसे काटो। उसने काट दिया और जब कटा आवाज भी नहीं निकाली। नबी ने फरमाया इसकी खाल अलग करो। खाल अलग हो गई, गोश्त अलग हो गया। नबी ने फरमाया भूनो। उसने भूना। नबी ने फरमाया हमें भी खिलाओ, खुद भी खा लिया। नबी ने फरमाया इसकी हड्डियां एक तरफ रख दो, हड्डियां एक तरफ रख दो। नबी ने फरमाया अब ऐसा करो, पेट भर गया है ना? उसने कहा भर गया। आपने फरमाया इसकी खाल हड्डियों पर साथ रखो। उसने खाल हड्डियों पर रखी। मरियम का बेटा आगे बढ़ा, एक ठोकर मारी, कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। वो छलांगे लगाता हुआ जंगल में दौड़ गया। ये हैरान रह गया। इसने सर सजदे में रखा, कहने लगा ऐसा नबी नहीं देखा। पेट भी भर गया, जानवर भी हाथ से ज़िबा किया। वो वापस जिंदा होके चला गया। नबी ने फरमाया अभी ईमान कितना हो गया? कहने लगा 500 गुना। नबी ने कहा रोटियां कितनी लाया था? रदा भाई रोटियां कितनी लाया था? मैं तेरी सदाकत के कुर्बान, इसीलिए तो कुबाइला में नहीं ले जाते। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो रोटी, बस दो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप बैठे, मैं सारी रात मौज से सुनाता रहूंगा ना। इसकी रोटियां नहीं बढ़ेंगी, दो ही रहेंगी। हाँ हाँ, दो ही रहेंगी रोटियां। ये चले किस्सा मुख्तसर आगे बढ़े तो क्या देखा कि पहाड़ के दामन में, पहाड़ के नीचे 3 सोने की ईंटें पड़ी। क्या पड़ी है? बोलो मेरे साथ, क्या पड़ी है? सोने की 3 ईंटें पड़ी। नबी ने फरमाया ये क्या है? कहने लगा सोने की ईंटें। नबी ने फरमाया उसे ज्यादा मिलेंगी जो सच बोलेगा। जो सच बोलेगा उसे ज्यादा मिलेंगे। अब क्या करें? रोटियां तो 2 थी। तारीख इस्लाम में कहने लगा अल्लाह के नबी, मरियम के बेटे, रूहुल्लाह, मुर्दों को जिंदा करने वाले, मुझे माफ कर दे। का क्यों? का सारा दिन तुझसे झूठ बोला। रोटियां 3 थी। अरे है, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं आपसे। रोटियां 3 थी, मैं 1 खा गया था। तवज्जो कर रहे हैं आप? अब होना ये चाहिए कि ईसा 2 लें, इसे 1 दें। इसने झूठ बोला, लेकिन नबी ने फरमाया मैं सोने का क्या करूंगा जो जिसके हुक्म से मुर्दे उठ जाएं, अंधे को बीना कर दे, वो क्या करेगा सोने का? नबी ने फरमाया सोना ले ले। मसाइल में लेना या फदाइल में? नबी ने कहा सोना तू ले जा। इसने जल्दी से ईंटें उठाई, दामन में रखी। नबी ने फरमाया याद रख के उठाना कि तुझे ईंटें मिलेंगी, मेरा साथ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? सोना मिलेगा, मेरा साथ नहीं मिलेगा। ये ईसा अपने दौर में पैगाम दे रहे हैं, ये दौर मेरे लिए नहीं, कयामत तक, आदम से कयामत तक किसी नबी का भी किसी लालची से वास्ता नहीं है। सोना मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा। सोना मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा। इसने फिर भी
ईंटें उठा ली, नबी को छोड़ दिया, नबी चले गए। तुम बताओ साहिबाल वालों, नबी का साथ कीमती था या सोना कीमती था? इसने सोना ले लिया। शेख सादी कहते हैं कफन में जेब थोड़ी होती, बंदा ले जा थोड़ी सकता। इसने तीनों ईंटें उठा के गोद में रखी, घर ले गया नहीं, बस अभी मंसूबे सोच रहा था, सामने से 3 डाकू आ गए। अब मुझे कोई ना घूरे, तारीख में इतने ही डाकू मिलते हैं, दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। डाकू मिल गए, उन्होंने आकर इससे पूछा माल दे, माल देना नहीं चाहता, उन्होंने इससे माल छीना, एक ईंट इसके सर पे मारी, इसकी मौत वाक़ई हो गई। अब रह गए 3 ईंटें, बंदे भी 3 होना ये चाहिए, एक एक ईंट घर ले जाएं, लेकिन तीनों में भी इत्तेफाक नहीं। मैं तो ऐसे ही पढ़ सकता हूं, दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इत्तेफाक नहीं, मेरे दाएं वाले इत्तेफाक नहीं। क्या किया, इससे कहें भाई घर ले जाओ ना, रोटी ईंटें घर ले जाओ, नस्लें बन जाएंगी, लेकिन कहने के नहीं, ईंटें घर नहीं लेकर गए। एक मरतबा का बैठो, बैठ गए, एक एक ईंट बांटी, फिर कहने लगे घर बाद में लेके जाएंगे, पहले ऐसा करते हैं कि हम रोटी खाते हैं। मैं पहले कह रहा हूं सारा चक्कर रोटी का है। इन्होंने एक दोस्त को कहा तू जा, सोना बराबर बटेगा, तू जाकर रोटियां ले आ। वो गया शहर रोटियां लेने, तो ये दोनों मंसूबा बनाने लगे, ये जा रहा है ना, इसे कत्ल कर देंगे। तारीख इस्लाम आपके हवाले कर रहा हूं जुमलों में। कहने लगे इसको मार देंगे। ये गया रोटियां लेने, और जब इसने रोटियां खरीद ली तो इसने सोचा क्यों ना तीनों ईंटें मैं घर ले जाऊं, ऐसा करता हूं रोटियों में जहर मिला देता। उसने रोटियों में जहर मिला दिया। जैसे ही रोटियां लेकर आया, इन दोनों ने हमला किया, दोस्त को मार दिया। अब ईंटें हैं 3, लाशें हैं 2। ये दोनों बंदे 1.5 ईंट लें और घर ले जाए? नहीं, जो रोटियां लाया था ना वो बैठ के खा रहे हैं। आप बताओ क्या खा रहे हैं बेचारे? जहर खा रहे हैं। जहर खा लिया, सोना वहीं रहा, 4 लाशें सामने आ गई। ये इंसान की हकीकत है। ईसा आए, कहने लगी ये है इंसान, लालच का ये अंजाम है। तो जिसने बीबी को सताया कितने दिन जिंदा रहा? जो ईरान के लालच में हुसैन को मारने आए वो कितने दिन जिंदा रहे? मुख्तार ने ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया, लेकिन पढ़ी नहीं तारीख। ये है नबी का साथ वाला। मैं ईसा पे बात कर रहा हूँ, कोई कहीं और न ले जाए। मैं ईसा पे बात कर रहा हूँ। ईसा के साथ वाले ने नबी से झूठ, सिर्फ रोटी की वजह से, एक रोटी की वजह से मौत आ गई। दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब। अरे पहचानो अली वाले कौन है? जमाने में हमने आज भी देखा है, रोटी इतनी ताकतवर है कि मुसलमान तबलीग में निकलता है तो चूल्हा भी साथ होता है, बिस्तर भी साथ होता है। अली वालों को कभी रोटी की परवाह नहीं रही। हुसैन के गम में ना हम चूल्हे लाए, ना बर्तन लाए, ना हमने कभी परवाह की। अर्ज करता हूं आपसे, अली मौला ने कहा, इशारा किया, ये ले और बाजार में बेच दे। हाथ नहीं लगाया। ईसा हो तो हाथ लगाए, अली को हाथ लगाना नहीं पड़ता। अली इरादा करे सोना बन जाता है। सोना बना, कहा मिक़दाद ले जा, साल भर का राशन घर में डालना। मिक़दाद ने थोड़ा सा तोड़ा, थोड़ा सा तोड़ा, बाकी मट्टी कर दिया। ये है शिया, मट्टी कर दिया। मौला ने कहा मिक़दाद थोड़ा क्यों लिया, सारा ले जाता। कहने लगा या अली, मैंने आज का रिस्क ले लिया है, कल की परवाह वो करे जिसका तेरे जैसा ईमान न हो। जिंदगी हमें कल की परवाह नहीं। जिसका इमाम ना हो ना वो परेशानी में मुब्तला। हमारा इमाम तेरे जैसा है यार, हमें कोई परवाह नहीं, हमने आज का रिस्क ले लिया बस। ऐसे ही थे लोग। लेकिन जिन लोगों ने दुनिया की मुश्किलात को हल किया, जिनकी शान में कुरान में जा बजा आयात थी, लोगों ने उन्हीं को रुलाया। कैसे रुलाया?
ईद के अय्याम में रुलाया, कभी अली की बेटियों को और कभी मुस्लिम की बेटियों को। आपने हाय की, मजलिस हो गई। ज़हरा को बड़ी पसंद है आपकी हाय, इसलिए कि रोने नहीं दिया घर वालों को। मुस्लिम सफीर इमाम हुसैन अली मकाम, आम बंदा नहीं है मुस्लिम। कौन है मुस्लिम? मुस्लिम अब्बास, ये दोनों बराबर की शख्सियत हैं तारीख अहले बैत में। जैसे अली मौला ने अब्बास मांगा, ऐसे ही दीन की खिदमत के लिए अकील ने मुस्लिम मांगा। दुआ एक सी थी, मिलने वाली औलाद भी एक सी हुई। ऐसे शुजा है मुस्लिम कि जिसने जंग देखी ना बंद गलियों में, वो परेशान हो गया कि जब गलियों में मुस्लिम की जंग ऐसी है तो खुले मैदान में अब्बास की जंग कैसी होगी। तारीख ने लिखा कि मुस्लिम को मौला ने सफीर बनाकर आगे भेज दिया। मुस्लिम तू मेरा सफीर। मुस्लिम जिसने तेरे हाथ पे बैयत की उसने मेरे हाथ पे बैयत की। मुस्लिम कूफे आए, कूफे वालों ने 18,000 से 30,000 तादाद बैयत कर ली, लेकिन दुश्मन के खौफ से, लालच से, परेशानी से घर वालों को बचाने के लिए एक एक करके साथ छोड़ दिया। मुस्लिम तनहा रह गए, तनहा रह गए मुस्लिम, अकेला मुस्लिम। लेकिन बहादुर है ना, तलवार हाथ में है, अली का खून रखते हैं, यहां से जाएं और जाकर हुसैन आका से मिल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं किया मुस्लिम ने। मुस्लिम चले जाओ, अब दिल पर हाथ रखकर सोचना कि मुस्लिम गिरफ्तार क्यों हो गए, इतना बहादुर बंद गलियों में क्यों आ गया, ये क्यों नहीं गया सफीर हुसैन हुसैन से मिलने। यहां से चला जाता, जो रास्ते में पीछा करता उसकी गर्दन काट देता। लेकिन सच बताना, अगर आज किसी बाजार में तुम जाओ, हालात खराब हो जाए, कोई धमाका, कोई गोलियां, कोई झगड़ा हो जाए तो सब दौड़ जाएंगे, सब दौड़ जाएंगे। लेकिन वो कैसे जाए जिसके 2 बच्चे खो गए? वो कैसे जाए जिसके 2 बच्चे खो गए? ये बच्चों की तलाश ने मुस्लिम को बंद गलियों में दाखिल कर दिया। बच्चे नहीं मिलते हैं मुस्लिम। और मालूम है कितने प्यारे हैं। मुझे शहादत पढ़नी है जनाब मुस्लिम की 2-4 जो। कौन मुस्लिम? और जनाब मुस्लिम की शहादत ही सुनते हैं आप, मौका भी नहीं होता इतना ज्यादा पढ़ने का, लेकिन 2-4 बंद सुन लो, इसलिए कि आप अभी भी इंतजार में हैं। अल्लाह करे दौरान मसाइब आ जाए आने वाले। मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाए। कहां लाए? दरबार में। गिरफ्तार हो गए ना मुस्लिम, गिरफ्तार करके दरबार में लाए। शेरों की तरह मुस्लिम दाखिल हुआ दरबार में। और जब दाखिल हुए तो किसी ने नेजा चुबा कर कहा, मुस्लिम अमीर को सलाम नहीं किया। अभी फदाइल सुनो, फदाइल मुस्लिम। मुस्लिम तूने सलाम नहीं किया अमीर को। मुस्लिम ने पलट कर देखा, शेर ने देखा और एक मर्तबा कहने लगा, कौन अमीर? कौन अमीर? कहने लगा, वो जो तख्त पे बैठा। कहा, मेरा अमीर तो फकत हुसैन है। नेमल अमीर, दुनिया में कोई अमीर है ही नहीं, है ही नहीं। अमीरी हुसैन, मेरे हुसैन अमीर के सिवा हुसैन अमीर है, कोई नहीं। सामने वाला कहने लगा, मुस्लिम मौत तेरे सामने खड़ी है, तेरे सामने मेरी सूरत में मौत है, डरता नहीं मौत से? मुस्कुराया, कहने लगा, वो अली वाला कहां है जो मौत से डर जाए? अली वाले मौत से नहीं डरते। कहने लगे मौत से नहीं डरता। और सामने मौत हो तब भी हुसैन की मोहब्बत तेरे दिल से नहीं निकलती। मुस्लिम ने कहा, तुझे क्या मालूम हुसैन कौन? तू जानता क्या है हुसैन के बारे में? मालूम है मेरा हुसैन कौन है? कौन है हुसैन? होगा कलीमुल कुरान। कौन? हुसैन। मुस्लिम दरबार में इमाम का तारुफ करा रहे हैं। ऐ जमाने वालों, मेरा मौला हलीफुल ईमान है, हलीफुल ईमान कलीमुल कुरान है। कौन कलीमुल कुरान? कहा, नबियों में एक नबी का लक़ब हुआ कलीम,
कलीम का मतलब क्या है? का कलीम का मतलब यह है कि ये लक़ब है मूसा का। ये तूर पर जाते हैं, अल्लाह इनसे बात करता है। जब बात करता है तो मूसा अल्लाह की बात सुनते भी हैं, और जो आप कहते हैं वो अल्लाह सुनता है। मूसा कह रहे हैं जमाने वालों, तुम्हें क्या पता हुसैन कौन है? इसलिए कि जब तुम कुरान पढ़ते हो तो कुरान कुरान होता है, कुरान कुरान होता है, कारी कारी होता है। लेकिन जब मेरा हुसैन सामने आ जाए तो हुसैन आम बंदा नहीं, हुसैन बन जाता है कलीमुल कुरान। क्या मतलब? तुम सिर्फ कुरान पढ़ते हो, लेकिन जब मेरा हुसैन कुरान पढ़ता है, कुरान हुसैन की सुनता है, हुसैन कुरान की सुनता है, हुसैन कुरान की सुनता है, कुरान हुसैन की सुनता है। वह हुआ हलीफुल ईमान, मेरा हुसैन हलीफुल ईमान है। हलीफुल ईमान क्या है? आप इससे मुझसे बेहतर जानते हैं। हलीफ एक होता है हरीफ, एक होता है हलीफ। हरीफ होता है दुश्मन, हलीफ होता है मददगार। आपके इलाकों में जो छोटा इलाका हो, अरबी माहौल में छोटे कबीले वाले बड़े कबीले वाले को कसम देते थे, हम तेरे साथ बैठे, लेकिन तू वादा कर कि अगर किसी ने हम पर हमला किया तो तू मुश्किल में हमारा साथ देगा। इसी माहौल को बताने के लिए मुस्लिम ने दरबार में बताया, सुनो लोगों, मेरा मौला आम बंदा नहीं है, मेरा मौला है कलीमुल कुरान। कुरान हुसैन से बात करे, हुसैन कुरान से बात करे। मेरा मौला है हलीफुल ईमान, आम इंसान नहीं, ईमान का हलीफ। सुनो, ईमान कमजोर कबीला था, हुसैन ताकतवर कबीला था। ईमान ने हुसैन को कसम दी है, हुसैन वादा कर, अगर मुझ पर मुश्किल आई, किसी ने हमला किया तो तू मेरा साथ देगा। और इमाम ने वादा कर लिया है, घबराना नहीं, कोई मुश्किल हुई मैं तेरे साथ। वह हुआ हलीफुल ईमान, मुस्लिम कह रहे हैं। और ऐसा खुतबा जंजीरों में मुस्लिम के सिवा कोई दे नहीं सकता। बस अब सुनो, मुस्लिम गिरफ्तार हुए किसकी वजह से? अपने बच्चों की तलाश में। बच्चे खो गए हैं मुस्लिम के, और मुस्लिम चलते चलते तवा के दरवाजे पर आ गए। इसने एक मर्तबा दरवाजा खोला और देखा कि कोई बंदा मेरे दरवाजे पे बैठा, तो कहने लगी ऐ बंदे खुदा, कहीं जा, अपने घर की राह ले, इसलिए कि लोग मुस्लिम को तलाश कर रहे हैं, मुस्लिम को तलाश कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कोई मामला बिगड़ जाए, तुझे कोई चोट लग जाए। मुस्लिम कहने लगे, मैं ही मुस्लिम हूँ जिसे जमाना ढूंढ रहा है। इतना सुना, दरवाजा खोल दिया। अरे फातिमा की औलाद में, अकील की औलाद में मुस्लिम सफीर हुसैन मेरे दरवाजे पर, मौला मेरे घर आ जा, मैं पनाह दूंगी, मेरे घर में रहना, हिफाजत से रहोगे। लेकिन इसी के बेटे ने शिकायत की है दरबार में, और फिर फौज ने हमला किया तो मुस्लिम बाहर आए। लेकिन सुनो, कल मैंने तस्करा किया औनो मोहम्मद का, ये ज़ैनब की औलादे थी। अब सुनो मुस्लिम की औलादों का हाल, खो गए हैं शहजादे, और इनसे प्यारे शहजादे कोई नहीं। तारीख ने लिखा ये दोनों कैद खाने में कैद हो गए। किस्सा मुख्तसर, वो जो दरबान था ना, उसका नाम मशकूर या शकूर लिखा है। उसने पूछा तुम कौन हो, किसकी औलाद हो? ये सच कहते हैं। इन्होंने कहा हम मुस्लिम की औलादे हैं। सुना, कांप गया। अरे मैं दरबान हूँ और अली की औलादे मुश्किल में हो। एक मर्तबा घर आया, ये चांद रात थी, बकरा ईद की चांद रात। इसने जानवर लिया हुआ था, जानवर को नमाज के बाद ज़िबा किया, जानवर ज़िबा करके लोगों में तकसीम किया। तकसीम करते करते ख्याल आया शरीयत में यतीमों का भी हिस्सा होता। इसने हिस्सा अलग किया, अलग करने के बाद घर आया, आकर सौजा से कहा अरे खाना बना, किसके लिए बनाना है? का कुछ यतीम मेरे कैद खाने में है। का मुस्लिम, मैंने पहले ऐसी तड़प नहीं देखी किसी कैदी के लिए। कहने लगा आम कैदी नहीं है, अरे अहले बैत के कैदी मेरे दरबार में है, मेरे जिंदान में है। का कौन कैद है? का मुस्लिम के लाल, मुस्लिम के लाल मेरी कैद खाने में है। इतना सुनना था, इतना सुनना था। एक मर्तबा मोमिना ने खाना बनाया, खाना बनाकर इसे दिया। जब ये चलने लगा तो मोमिना ने भी चादर ओढ़ ली। माए बहने बैठी हैं, ईद का जमाना था, ये काम माँ ही कर सकती है। एक मर्तबा चलते हुए रोका, शकूर रुक, क्यों? कहा हमें भी साथ लेकर चल। कहा क्या करोगी? कहा हो सकता है बच्चों को माँ के हाथ से खाने की आदत हो सकता है,
बच्चों को माँ के हाथ से खाने की आदत हो। अरे फातिमा के यतीम, मुस्लिम के यतीम, चलो हम चलते हैं, हम साथ में खाना खिलाएंगे। एक मर्तबा चलने लगी ना तो मशहूर की दो बेटियां भी थी, उन्होंने भी दामन थाम लिया, कहने लगे हमें भी साथ लेकर चलो। कहा क्यों? कहा हमने आले मोहम्मद के यतीम नहीं देखे, हमने सुना है बड़े खूबसूरत होते, हमें साथ ले चलो। अदादारों ले आए साथ। और एक मर्तबा सबकी तवज्जो थी ईद की तरफ, इन्हें मौका मिल गया, इन्होंने दरवाजा खोला, अंदर आए तो ऐसा कैद खाना कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। एक मर्तबा आवाज दी, ए इब्राहिम, ए मोहम्मद कहाँ हो? आहिस्ता से किसी कोने से आवाज आई, अरे मैं मोहम्मद यहाँ हूँ, शायद इब्राहिम मर गया है। एक मर्तबा कहने लगा तुमने ये क्यों कहा कि इब्राहिम मर गया है? अभी तो अम्मा कह रहा था, अब आवाज नहीं आती। एक मर्तबा मशकूर चला, इसने जो चिराग जलाया, सारी रात रोने के लिए एक जुमला काफी है। मशकूर ने कहा जब चिराग जला, बेहोश था इब्राहिम, देखकर कहने लगा अब्बास का भांजा और इतना गरीब, अब्बास का भांजा और इतना गरीब। उठाया पानी डाल के जगाया, और जब बच्चे उठे ना एक मर्तबा लाए, साथ बिठाया, बच्चों खाना खा लो, बच्चों खाना खा लो। कहने लगे नहीं, हमें तो अपनी माँ के हाथ से खाने की आदत, हमें तो बाबा के हाथ से खाने की आदत है। कोई बताओ मेरा बाबा कहाँ गया, मेरा मामू कहाँ, अरे मेरी अम्मा कहाँ है? एक मर्तबा बच्चा जिद करने लगा तो माँ आगे बढ़ी, मशहूर की ज़ौजा आगे बढ़ी, औलाद वालों एक मर्तबा कहने लगी अरे मुझे अपनी माँ समझकर या फिर कनीज समझकर खा लो। बच्चों ने खाना न खाया तो छोटी बच्चियां आगे बढ़ी, मशहूर के कांधे पे हाथ रखा, कहा भाई तुम्हारी भी बहनें होंगी, खाना खा लो। जब न खाया ना तो निवाला लिया, मुंह में रखते हुए कहने लगी ए भाई आज ईद का दिन, आज ईद का दिन है, खाना खा लो। इतना सुनना था, दोनों लिपट गए, भैया आज ईद का दिन, आज ईद का दिन है, न जाने बहनें कहाँ होगी, अम्मा कहाँ होगी। कैसे अर्ज करूं आपकी खिदमत में, मुस्लिम को सुना दी गई सजा। मुस्लिम है महल की छत पर, जल्लाद के हाथ में तलवार है, मुस्लिम के हाथ गर्दन से बने हैं। एक मर्तबा तलवार चले, इमाम बालबक की मंजिल पर आया है। तारीख में लिखा, इमाम कहेंगे अब्बास जी आका जरा खैमे लगाओ, पहले सैदानियों के खैमे, फिर तमाम लोगों के खैमे, मेरा मुसल्ला बिछा दे, मुझे इबादत करनी है। मुसल्ला बिछा, अब्बास का मौला मुसल्ले पर आया, अभी 2 रकत नमाज अदा की थी। एक मर्तबा अजीब मंजर था, अमामा गले में था, हुसैन रो रहे थे, आवाज देते जाते थे वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम या अखी मुस्लिम, ए भाई मुस्लिम तुझ पर भी गरीब हुसैन का सलाम। एक मर्तबा रोते हुए अब्बास ने जो हुसैन को देखा दौड़ के करीब आया, हाथों को जोड़ के कहने लगा ए आका बस इतना बता, मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुलाया, मेरी जिंदगी में तुझे किसने रुलाया? कहने लगा किसको सलाम भेज रहा था? आवाज आई मुस्लिम का नाम खैमों में जाना था। अली की बेटी ने फिजा को भेजा, फिजा मेरे भाई को बोला, आवाज दी, इमाम करीब आ गए, करीब आना था। बीबी ने तड़प कर कहा भैया क्या मुस्लिम आया? मुस्लिम नहीं आया। कोई मुस्लिम का एलची आया? नहीं, कोई एलची भी नहीं आया। फिर किसको सलाम का जवाब दिया? आवाज दी जैनब देखना चाहती हूँ। मैं पूछूं बीबी इतनी तड़प क्यों? का जितना प्यार मुझे गाजी से, इतना प्यार मुझे मुस्लिम से, जितनी ढारस अब्बास पर, इतनी ढारस मुस्लिम पर। तारीख ने लिखा दोनों बराबर के शेर हैं, अगर सुन सको तो सुनो कैसे बराबर के शेर हैं। का दोनों की ताकत बराबर, इमाम ने बांट दी, तू आगे चला जा, इसे साथ रखा। दोनों के पास बराबर औहदे, एक को सफीर बनाया, एक को वजीर बना के साथ रखा। का दोनों इस अंदाज में दुनिया छोड़ेंगे कि दोनों की कदरें मिलने लगेंगी। मालूम है क्या हुआ? अब्बास जब दुनिया से जाएगा, आखिरी वक्त में हाथ में पानी होगा तो मुस्लिम के हाथ में भी पानी, लेकिन दोनों नहीं पिएंगे। हुसैन प्यासे हैं। अदादारों एक कदर और मिलती है, मुस्लिम ने भी 2 बेटे करबला में दिए, 2 बेटे अब्बास ने भी करबला में दिए। का कोई
कोई और भी कद्र मिलती है? हाँ, एक कद्र और मिलती है। वो क्या है? उन दोनों ने शियों के लिए मजलिस को सजाने के लिए एक एक तोहफा दिया। क्या क्या तोहफा दिया है? अब्बास ने अगर अलम अता किया है तो मुस्लिम ज़ियारत का तरीका दे रहे हैं। महल की छत पे है गरीब, आवाज देगा अस्सलामु अलैकुम या गरीब या अबा अब्दुल्लाह। आवाज आनी थी, इमाम ने जवाब दिया, अमामा गले में आया। बच्चियों को खेमे में खबर हो रही है, इमाम की बहन ने बुलाया है। आवाज दी, भैया कहाँ है मुस्लिम? इमाम ने हाथों को उठाया, यदुल्लाई हाथों को कहा, देखो ज़ैनब, देखो अब्बास, क्या दिखता है? अब जो हाथों में देखा अजीब मंजर था। अल्लाह किसी बहन को, किसी भाई को ये मंजर न दिखाए जो ज़ैनब और अब्बास ने देखा। क्या देखा? एक अजीब मंजर है। महल की छत पर कैदी, साथ में जल्लाद, कैदी की गर्दन में हाथ बंधे हुए। एक मर्तबा बीबी ने कहा, भैया ये तो महल है, महल पर कैदी है, साथ में जल्लाद है, महल की छत पर कैदी के हाथ गर्दन से बंधे। ए भाई, ये किसे दिखा रहे हो? आवाज आई, बहना बहना, कैदी न कहो, यही तेरा भैया मुस्लिम है। इतना सुनना था। गाजी ने आवाज दी, आका मुझे जल्दी कूफे जाना, मुझे हुक्म दे, मुझे इजाजत दे। आवाज दी, अब्बास कूफे जाकर क्या करोगे? लेकिन मैं सवाल करूं, मौला तू तो सब्र का किरदार है, तुझे जल्दी क्यों? तू तो हिक्म इमाम पे चलता है। आवाज आएगी, तुमने तारीख में मुस्लिम से मेरा रिश्ता नहीं पड़ा, सिर्फ चचा का बेटा नहीं, अरे मेरी बहन का सुहाग, मेरी बहन उजड़ जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। एक मर्तबा आवाज दी, मौला मुझे कूफे भिजवा दे। आवाज दी, क्यों चाहता है? कहा मुस्लिम का लाशा संभालूं, तलवार तो चलना चाहती है। कहा मुस्लिम अब्बास न रुलाता, पूरा मंजर देखता। अब जो अब्बास ने देखा अजीब मंजर है। अरे महल की छत के नीचे जहां गर्दन कट के गिर रही है, एक बीबी काले लिबास में, अरे दामन फैला के खड़ी है। मुस्लिम तेरी मां ज़हरा लेने आ गई, मुस्लिम तेरी मां ज़हरा लेने आई। हुसैन खेमे में चले और एक मर्तबा आवाज दी, मुस्लिम की बेटियों को बुलाओ। मुस्लिम की बेटियां आई, इमाम ने बिठाया। एक मर्तबा सर पे हाथ फेरने लगे, बालियां पहनाने लगे तो पूछने लगी मुस्लिम की बेटी, ए मामू आज ऐसे प्यार नहीं कर रहे जैसे किसी यतीम को करते। अजरकुमुल्लाह, ए मामू आज ऐसे प्यार नहीं करते जैसे किसी यतीम को करते। मौला कहने लगे, ए बीबी खुद को यतीम न कहना, जब तक हुसैन जिंदा है जो चाहिए हो बाप समझकर हुसैन से मांग लेना। खत्म हो गई रिवायत। मगर मैं क्या करूं, इस रिवायत को आगे बढ़ना था इन जुमलों पर कि जब हुसैन गोद में लेकर मुस्लिम की बेटी को नई बालियां पहना रहे थे, सर पे रिदा रख रहे थे, तो करीब 4 बरस की सैयदा खड़ी थी। एक मर्तबा देख रही थी, अरे इस्लाम में अगर कोई यतीम हो जाए तो उसके सरों पर रिदा उड़ाते, उसको बालियां पहनाती है। अल्लाह अल्लाह, ये तो मुस्लिम की बेटियों का मुकद्दर था। हाय सकीना, असरे आशूर, हुसैन मारा गया। आए खेमे में आने वाले, बीबी समझी ये मुझे बालियां पहनाएंगे, समझी ये मुझे रिदा उड़ाएंगे। जालिमों ने नेज़े से रिदा उतारी, बालियां ऐसे खींची कि बाल कान की लवे कट गई। कहने लगी, बाबा ये करबला में यतीमों के साथ कैसा सलूक। मैंने पढ़ी थी रिवायत, लेकिन फिर सुनते चलो कि रोने के दिन है। चली थी सकीना कहां, कूफे की तरफ, और रिवायत मुकम्मल हो रही है। इसके बाद मातम करना, तारीख ने लिखा जितना प्यार मुस्लिम को हुसैन से, इतना प्यार अली की बेटी को, तो कैसे मुमकिन है कि हुसैन को सलाम भेजे, ज़ैनब को सलाम न करे। मुस्लिम की बहन कूफे आ रही है और एक मर्तबा जब दरवाजे पर पहुंची, कहने लगी, सज्जाद मैं कैदी बनकर अंदर नहीं जाऊंगी। इतना सुनना था। एक मर्तबा सरे हुसैन आवाज देगा, सज्जाद बहन को बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक मर्तबा कहने लगी, ए भाई कल
यहाँ की शहजादी थी, आज कैदी बनकर इस यहाँ नहीं आऊंगी, इसलिए कि कल अली इस्तकबाल करने वाला था, हसन और हुसैन दाएं बाएं चल रहे थे, कोई पत्थर मारने वाला न था। आज हर हाथ में पत्थर है, कोई इज्जत करने वाला नहीं, कैदी बनकर नहीं आती, इसलिए कि कोई सलाम करने वाला नहीं है। इतना सुनना था, इतना सुनना था, किसी जानिब से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बिन्ते नबी अल्लाह, ऐ नबी की बेटी तुझ पर मेरा सलाम। ढूंढने लगी ये कहां से आवाज आई, एक मर्तबा सरे हुसैन को देखा, भैया ये गुर्बत में सलाम किसने कहा? आवाज दी, ऐ ज़ैनब बाबे कूफा पे देख, तेरा मुस्लिम तुझे लेने के लिए पहले से बाबे कूफा पे है। अब जो निगाह की जली हुई लाश तड़प गई, आवाज दी, अरे क्या मुसलमानों में लाशें दफनाने का रिवाज खत्म हो गया? मेरा भैया कब से मारा गया? लाश यहाँ मौजूद है। और जो कूफे आई, सकीना को पहला तमाचा लगा, एक मर्तबा कहने लगी, ऐ फूफी अम्मा हम कुछ सोच रहे थे, तुमने बड़े आराम से मसाइब सुने, मैंने पढ़ दिए। मालूम है जब भी कभी सकीना को तमाचा लगता था, सकीना की माँ, सकीना अपनी माँ को देखती थी, माँ ज़ैनब को देखती थी, ज़ैनब सर झुका लेती थी। क्यों ऐसा होता था मालूम है? एक मर्तबा सकीना के तमाचा लगा, हर गुर्बत में औलाद माँ को देखती है, जैसे कह रही हो माँ मुझे बचाओ, और माँ ज़ैनब को देखती थी, ज़ैनब सकीना को बचाओ, और ज़ैनब आंखें झुका लेती थी। क्यों? ऐ बीबी अब अब्बास नहीं, मैं नहीं बचा सकती। गुजर रही थी, एक मर्तबा पूछा सकीना ने, ए फूफी अम्मा एक सवाल करने की इजाजत दो। हाँ सकीना इजाजत है, लेकिन पहले सुनो कि अली की बेटी और हुसैन की बेटी एक मामले में मिल गई, कद्र मुश्तरिक हो गई, बराबर हो गई। 4 साल की सैयदा सानिया ज़हरा के बराबर कैसे हो गई? कहने लगी, ए फूफी अम्मा मैंने गौर किया, तेरा बाबा भी कूफे में मारा गया, मेरा बाबा भी यहीं मारा गया। ऐ फूफी अम्मा तू भी यतीम कूफा है, मैं भी यतीम कूफा हूँ, हमारी कद्र मुश्तरिक हो गई। हाँ सच कहती है, इसी इलाके में मैं उजड़ी, इसी इलाके में तू उजड़ी। हाँ कहने लगी, ऐ फूफी अम्मा अगर इस बात में हम दोनों एक हैं तो सवाल करें। हाँ पूछो, क्या पूछना है? बस औलाद वालों दिल पे हाथ रख के सुनना। कहने लगी, फूफी जब हम एक जगह लुटे, एक जगह उजड़े, एक जगह यतीम हुए, लोग भी एक, इलाका भी एक, सितम भी एक, बस इतना बता दे ऐ अली की बेटी, जब तू यतीम हुई थी किसी ने तमाचे तो नहीं मारे थे? एक मर्तबा तड़प गई सकीना, मुझे कौन हाथ लगाता? क्यों फूफी अम्मा, यतीमों को तो तमाचे लगते। ऐ मेरे लाल, मेरा अब्बास जिंदा था, इतना सुना, मुड़ गई दरिया, चचा सकीना यतीम हो गई, कोई पूछने वाला न रहा। कौम ज़ालिमीन सयालम वदीन ज़लम व यमन क़लबियम या हुसैन। मोमिनीन हज़रात से इल्तमास है कि आप यहाँ ही तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर के बाद ही आलमी शोहरत याफ्ता नोहा खान जनाब फरहान अली भारत साहब नोहा खानी करेंगे। उनसे पहले चंद लम्हात के लिए दावत खिताब देता हूँ जनाब सैयद शब्बर हुसैन शरफी साहब। मोमिनीन हज़रात से इल्तमास है, नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन आप बैठ जाएँ ताकि मजलिस का माहौल बन सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, खानदान मोहम्मद वाले मोहम्मद पर